हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट की पेंडुलम एक्सरसाइजेस के बारे में। ये एक्सरसाइजेस बहुत इजी एक्सरसाइजेस हैं और उतनी ही इफ़ेक्टिव भी। इसके लिए इंडिकेशन है। इंडिकेशन मीन्स ये एक्सरसाइजेस कब करनी चाहिए और ये कब फ़ायदेमंद होती हैं। फ्रेंड्स, जब शोल्डर जॉइंट की कोई सर्जरी हुई हो, रोटेटर कफ इंजरी की वजह से या किसी लिगामेंट की वजह से या किसी और कारण से, जैसे फ्रोजन शोल्डर या लैक ऑफ मूवमेंट्स इन शोल्डर जॉइंट, ये पेंडुलम एक्सरसाइजेस किस तरह से काम करती हैं कि जब दो बोन आपस में एक दूसरे से थोड़ी सी दूर हो जाती हैं तो जो उनके अंदर क्रैपिटस साउंड आ रही होती है या जो वो थोड़ा सा पास में रह के एक दूसरे के साथ घिसती हैं, इससे घिसावट कम हो जाती है, जिसकी वजह से टिश्यू जब आपस में टकराएंगे नहीं, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होंगे तो पेन फ्री मूवमेंट्स होंगी। दीज पेंडुलम एक्सरसाइजेस प्रोवाइड gentle joint distraction. Benefits of pendulum exercises. Pendulum exercises ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेंगी। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा या ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, वहाँ हीलिंग स्पीड अप हो जाएगी। हीलिंग स्पीड अप होने से जो वो पेन और वहाँ आसपास जो स्वेलिंग थी वो कम हो जाएगी। तो ये ऑसिलेटरी मूवमेंट्स हैं जो कि पेन को रिड्यूस करती हैं और इम्पीजमेंट रिड्यूस करती हैं, हटाती हैं। इम्पीजमेंट होती है जब कोई भी दो बोन आपस में एक दूसरे के साथ टकराती हुई चलती हैं, उसके फ्रिक्शन से जो पेन आता है वो कम हो जाता है। और जो आसपास की मसल्स होंगी, जैसे नेक की मसल्स हैं और शोल्डर जॉइंट की मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स होने से पेशेंट काफ़ी अच्छा फील करेंगे, इजीनेस होगी, पेशेंट पेन फ्री रहेंगे, अच्छे से उस जॉइंट की एक्सरसाइजेस कर पाएंगे और एक्सरसाइज करने की वजह से जॉइंट की जो रिकवरी है, जो इंजरी की रिकवरी है या जो सर्जरी के बाद टिश्यूज़ के अंदर रिकवरी है, वो फास्ट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं पेंडुलम एक्सरसाइजेस। ये पेंडुलम एक्सरसाइजेस आप फ्लोर पर खड़े होकर वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे। वॉक स्टैंडिंग मीन्स जैसे हम चलते हैं, एक पैर हमारा आगे होता है एक पीछे, लेकिन जिस हाथ की आप एक्सरसाइज करने वाले हैं उस पैर को आपने पीछे रखना है और इसमें सिर्फ आपको बॉडी की मूवमेंट्स करनी है, ना कि हाथ की मूवमेंट करनी है। इस तरह से धीरे धीरे बॉडी की मूवमेंट के साथ ही हाथ की मूवमेंट होगी, हाथ को नहीं हिलाना है। इस तरह से आप अपने साइड से कम 10 से 15 रिपीटेशंस कीजिए और सिर्फ इतना मूव करना है जितना कि एक प्लेट का साइज़ होता है, बड़ी प्लेट जिसमें हम डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। फिर आप अपने सामने से 10 से 15 रिपीटेशन इस तरह से कीजिए। इसमें भी आपने होल बॉडी को मूव करना है, हाथ को मूव नहीं करना। हाथ ऑटोमेटिकली मूव होगा बॉडी की मूवमेंट से। दूसरे हाथ से ऐसे ही किसी चीज़ का सपोर्ट लीजिए। यहाँ हमने काउच का सपोर्ट लिया है, आप डाइनिंग टेबल या चेयर या किसी भी दूसरी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं। ऐसे रोटेशन एक्सरसाइजेस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये गलती नहीं करनी है जो इस बच्चे ने की। इन्होंने हाथ को मूव किया, आपने बॉडी को मूव करना है। इस तरह से हाथ की मूवमेंट बॉडी की मूवमेंट के साथ ऑटोमेटिकली होगी, हाथ को मूव नहीं करना है, खासकर जब आप इनिशियल स्टेज में हो रिकवरी की। अब इस तरह से सेकंड स्टेज में जब आप 10 से 15 दिन के बाद कुछ रिकवर हो चुके हों तो आप हाथ में वजन लेकर भी ये एक्सरसाइजेस उसी तरीके से करें। पहले अपने साइड से इस तरह से मूवमेंट करें, फिर अपने सामने से इस तरह से। ये भी बॉडी को मूव करते हुए आपने एक्सरसाइजेस करनी है, हाथ को अलग से नहीं हिलाना है। 10 से 15 रिपीटेशन हर एक्सरसाइज के दें।
अब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, पहले आप एक ही मूवमेंट कीजिए क्लॉकवाइज, कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरह से। फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्सरसाइजेस आपको काफ़ी रिलैक्स करेंगी क्योंकि इसमें दोनों बोन्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाती हैं, तो जो साउंड आती है या एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन बनता है जिसकी वजह से पेन आता है, तो वो पेन नहीं आएगा और इसमें पेशेंट काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं। अब जब आपकी रिकवरी अच्छी हो जाए, मीन्स 1 से 1.5 महीने के बाद, फ्रोजन शोल्डर को अवॉइड करने के लिए, शोल्डर जॉइंट की किसी भी इंजरी में फ्रोजन शोल्डर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले आपने सिर्फ एक जो हमारी डाइनिंग प्लेट होती है, मीन जो खाने वाली प्लेट होती है, उसके जितने साइज़ की मूवमेंट करनी है, लेकिन बाद में आप अपनी जो मूवमेंट का जो सर्कल है और जो ये लेंथ है, आप अपनी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द हो तो इस तरह से घुटने मोड़कर सामने देखते हुए ये एक्सरसाइज करें। और अगर आप ठीक ठाक हैं तो कोई दिक्कत नहीं कि आपको घुटने मोड़ने की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर आप घुटने मोड़ेंगे तो कमर में दर्द के चांसेस नहीं होंगे। ये प्रिकॉशन खासकर डिस्क के पेशेंट्स के लिए होती है, जो डिस्क प्रॉब्लम से सफ़र पेशेंट होते हैं उनके लिए। इस तरह से घुटने मोड़कर आगे झुकते हुए ऊपर देखते हुए एक्सरसाइज करना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।